या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवमी तिथि के दिन पूजी जाने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मां के प्रिय रंग, प्रिय भोग, विशेष पूजन मंत्र और क्षमा याचना के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। 22 अक्टूबर सोमवार को नवमी तिथि रहेगी और नवमी तिथि की शुरुआत होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से और समाप्त होगी 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:45 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:54 से 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से 12:33 तक। श्रवण नक्षत्र का शुभ योग रहेगा शाम 5:14 तक। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। नवमी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय के बाद से दोपहर 12 बजे से पहले पहले कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुबह के समय राहु काल भी लग रहा है, ऐसे में राहु काल के समय को छोड़कर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वासित्व इनकी 8 सिद्धियां हैं और यह सभी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करते समय स्नानादि से निवृत्त होकर अपने हाथ में एक फूल लेकर मां का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। फिर देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद सफेद और सुगंधित फूल उन्हें अर्पित करें, क्योंकि मां को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। सफेद के अलावा आज के दिन आप लाल या गुलाबी रंग के फूल भी मां को अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह के वस्त्र धारण करके आज के दिन आप मां की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन जो भक्त मां को कमल का फूल या गुलाब का फूल अर्पित करता है, उनसे मां बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। मां का प्रिय भोग हलवा पूरी, खीर और नारियल है। इसके अलावा आज के दिन आप जो भी भोग बनाना चाहे जो पूर्ण शुद्ध सात्विक होगा, वो आप मां को सच्चे मन से अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी हो या नवमी, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और चने का भोग, साथ ही मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप इन सब का भोग लगाएं, नहीं तो लौंग और बताशी का, पान, सुपारी, इलायची का भी आप मां को भोग अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा मां सिद्धिदात्री की पूजा के बिना अधूरी रहती है। इसलिए जिनके घर में यदि अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता हो, फिर भी उन लोगों को भी मां सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बहुत से घरों में आज के दिन कन्या पूजन होता है या हवन इत्यादि किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो कन्या पूजन की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने मां सिद्धिदात्री की उपासना और तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इसी कारण भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर नारी का हो गया था और तभी से वे अर्धनारीश्वर कहलाने लगे। मां दुर्गा का ये रूप अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यह शक्ति सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई है। नवमी तिथि को विधि विधान से माता रानी की पूजा करके उन्हें श्रृंगार अर्पित करना चाहिए और साथ ही श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में आपको आरती करने के साथ ही क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए आपको माता रानी क्षमा कर सके। साथ ही जो लोग कन्या पूजन आज के दिन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले भोग माता रानी को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही कन्या पूजन करके और विसर्जन करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि व्रत का पारणा कर सकते हैं। बहुत से लोग नवमी तिथि को उपवास नहीं खोलते हैं, वो दशमी तिथि को ही व्रत का पारण करते हैं। अगर आप पहली बार से व्रत रख रहे हैं तो आपको भी दशमी तिथि के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं और तब आप नवमी तिथि को ही व्रत खोलते हैं, तो आप पहली बार से जो मान्यता के नियम का पालन करते आ रहे हैं, उन्हीं का आपको पालन करना चाहिए। बीच में आपको कभी भी किसी भी नवरात्रि में नियम नहीं बदलना चाहिए।
माता रानी को चढ़ाए गए जो भी श्रृंगार है उनमें से कुछ इस प्रकार की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदिया, सिंदूर को जो सुहागिन महिला है वो अपने इस्तेमाल के लिए रख सकती है, बाकी का आप मंदिर में दान कर सकती है। अगर कोई कुंवारी कन्या हो तो चूड़ी और मेहंदी को माता रानी का प्रसाद समझकर आप अपने पास रखें, बाकी का मंदिर में दान कर दे या फिर विसर्जन कर दे। अब जानिए मां सिद्धिदात्री के विशेष पूजन मंत्र और क्षमा याचना के बारे में। मां सिद्धिदात्री का पूजन मंत्र। ओम सिद्धिदात्रयाय नमः। प्रार्थना मंत्र। सिद्धगंधर्वयक्षाद्यय सुरैरमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको शाम की पूजा करने के बाद आरती करके सबसे अंत में हाथ जोड़कर मां से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वो सब क्षमा करो और मुझसे प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्नाथ माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।